एलबी से अप्लाई किया है, लेकिन मुझे उसके लिए ना सिलेबस नहीं मिल रहा है। मतलब मैं सीसेट के लिए क्या प्रिपेयर करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो जो भी सब्जेक्ट तुमने 10th 12th में लिए होंगे ना, वही सब्जेक्ट के हाँ, बेसिस पे तुम्हारा एग्जाम होगा। तो उसके लिए कोई मतलब एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है क्या? फॉर्मेट है वो, तुम मेरी CU CET वाली वीडियो देखोगे ना, उसमें मैंने बता रखा है प्रॉपर कि तुमको अपना सिलेबस कैसे देखना है, कि किस सिलेबस से तुमको कितने क्वेश्चन और कैसे आएंगे। उसमें मैंने पूरा नेविगेट करके बताया, एक बार वो वीडियो देखना, उसके साथ तुम्हें नेविगेट करके पता लग जाएगा। CU CET वेबसाइट पे ही सारा सिलेबस पड़ा है। ओके, थैंक यू सर। सर एक और चीज़ पूछनी थी, जैसे कि मैंने सीसेट के लिए अप्लाई कर दिया, मैंने सीट रिजर्व के लिए भी अपने 5000 रुपये वो पे कर दिए। तो उसके आगे का जो प्रोसेस होगा, मेरा एडमिशन जो कंफर्मेशन होगा और मैं जो कॉलेज वगैरह जाऊंगी, उसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी, कब तक मिलेगी? वो जैसे ही तुम एग्जाम वगैरह दे दोगे, वो टाइम टू टाइम तुमको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बस वेट ओ, करना पड़ता है, थोड़ा डिले वगैरह होता है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मतलब तुम्हारा एग्जाम हो गया और फीस पेमेंट होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी एडमिशन कंफर्म है। वो जब टाइम आएगा तुमको टाइम टू टाइम मेल के थ्रू तुमको वो इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और सर हॉस्टल के लिए क्या क्या अप्लाई करना पड़ता है फिर? हॉस्टल के लिए भी जब तुम्हारी एडमिशन हो जाएगी ना, तो अब फीस पेमेंट के टाइम पे ही तुमको वहाँ पे ऑप्शन आएगी कि तुमको हॉस्टल लेना है या नहीं लेना। तो तुमको अगर लेना होगा तो वहाँ पे यस करके फिर फीस पेमेंट हॉस्टल की भी करनी पड़ेगी। सर वो जो सारा फीस प्रोसीजर एग्जाम के बाद हो जाएगा। अच्छा, जो फीस पेमेंट का प्रोसेस है, उसके लिए मैं लोन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हॉस्टल और कॉलेज की फीस दोनों के लिए ना? हॉस्टल की फीस के लिए तो नहीं पता मेरे को, शायद सिर्फ एकेडमिक फीस देते हैं। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर बैंक तुमको दे रहा है हॉस्टल की फीस भी तो कर सकते हो, वो बैंक के ऊपर होगा। मतलब अगर बैंक दे रहा है तो नहीं तुम भाई, दोनों के लिए कर भैया सकते वो हो। हॉस्टल के ऊपर नहीं होता, सिर्फ वो मतलब सेमेस्टर फी के ऊपर होता है हाँ, वो वाला। वही मैंने लिया मैंने नहीं है, तो जितना मेरे को पूछा पता है वो सिर्फ था, सेमेस्टर फीस पे होगा। ओके, थैंक यू सर। मैंने वो पूछा था, मैंने वो सेमेस्टर फी के लिए ही होता है सिर्फ। हाँ वो, हाँ मैंने वीडियो बनाई थी उसमें, वही मैं कह रहा हूँ, जितना मेरे को पता है उसके हिसाब से सिर्फ सेमेस्टर फीस पे होता है। बैंक वाले हॉस्टल की फीस के लिए अलाउ नहीं करते। और मैं बोल रहा हूँ कि ये फी पेमेंट मैं CUIMS में ही करूँ ना, मतलब उधर ही, हाँ हाँ, सी ओ बाहर तो एम नहीं एस करना पड़े। COMS में सब कुछ, और कहीं नहीं करना, COMS पे करना है सब कुछ। अच्छा ठीक, चलिए भैया, थैंक यू, थैंक चलते यू, हैं। वेलकम। 23 को हॉस्टल रिपोर्ट करना है, बट 24 को रिपोर्ट करो। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार। हॉस्टल अगर तुम्हारा बुक है तो तुम कभी भी रिपोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार मेल ड्रॉप कर देना हॉस्टल केयर वालों को कि ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम है कि मैं इतनी तारीख को नहीं आ सकता, इतनी तारीख को रिपोर्ट करूँगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वर्कलोड तो कम है, लेकिन तुम पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा 9 to 5 कॉलेज होगा, तो तुमको ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलेगा, तो तुम जॉब वगैरह तो नहीं कर सकते। तो अभी पढ़ने पे ही फोकस करो। टाइम तो बहुत होगा फ्री, लेकिन पार्ट टाइम जॉब करने जितना नहीं होगा। वेट करो यार, सबको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने फीस पेमेंट कर दी है तो तुम सबको हॉस्टल अलॉट होते रहेंगे। टाइम लगता है सब चीज़ों में, तो बस वेट करो, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी बहुत टाइम पड़ा है, जाने से पहले तुम सबको अलॉट हो जाएगा। हेलो भैया। हाँ जी। हाँ भैया, कह रहे थे वो जो कॉलेज के टीचर पढ़ाते हैं, मतलब वो ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाते, बस टॉपिक ले लेंगे, टॉपिक पे एक दो न्यूमेरिकल करा के टॉपिक चेंज कर देते हैं। हाँ, तो ऐसा ही होता है कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में जाओ, कहीं पे भी पढ़ो, टीचर्स तुमको डीप में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि टीचर्स को अपना मतलब सिलेबस डिज़ाइन होता है, और हर क्लास में डिसाइडेड होता है पहले से कि कौन कौन से टॉपिक इस क्लास में पढ़ा के ख़त्म करने हैं। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो जो टॉपिक टीचर ने पढ़ाया है उसको बुक से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, वो तुमको खुद ही करना पड़ेगा किसी सिलेबस भी तो बहुत कॉलेज में ज्यादा जाओ। नहीं है। सिलेबस हमको लगता है कि अगर टीचर पढ़ाए तो 1 महीने 2 महीने में खत्म कर दे, 1 महीने में। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। लेक्चर्स कम होते हैं, 3 लेक्चर्स होते हैं, तो वो नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन बात है कि तुमको खुद भी पढ़ना डीप पड़ेगा। में नहीं पढ़ाते हैं, मतलब अपने से मतलब वो सब बस एक टॉपिक पढ़ा के उस पे मतलब ये फार्मूला भी का डेरिवेशन भी नहीं करेंगे, बस फार्मूला बता के उस पे सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करके फिर उसके बाद कहेंगे कि हो गया, तुम
और कहते हैं कुछ बाहर से नहीं आएगा, हम लोग सब प्रोवाइड कराएंगे, असाइनमेंट पीपीटी सब देंगे, आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोग का अच्छा नंबर आएगा, आपको कोई सफिशिएंट बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अदरवाइज आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो बाहर से पढ़िए, नहीं हाँ तो तो अगर हाँ स्कोर वही अच्छा करना है तो मैंने अपनी वीडियोस में भी यही बता रखा है। वीडियोस देखे होंगे तुमको, मैंने यही कहा है कि अगर सीजीपी अच्छी लेनी है तो जो नोट्स और जितना टीचर पढ़ा रहा है वो सफिशिएंट है। वही तो बता रहा हूँ तुमको कि अगर तुमको टीचर सिर्फ सीजीपी अच्छी लेनी है तो जितना टीचर पढ़ा रहा है वो बहुत है। अगर तुमको अच्छी प्लेसमेंट लेनी है या अच्छे कोई गेट क्लियर करना है या ऐसा कुछ करना है तो तुमको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। टीचर टीचर बता रहा था कि अगर आपको पढ़ना अच्छी जीपी अच्छी लानी है, अदरवाइज मतलब स्कोर अच्छा करना है तो आप इस असाइनमेंट पे ज्यादा फोकस करिए जो न्यूमेरिकल मिल रहा है। और वो ये भी बता रहा था कि मतलब क्वेश्चन कोई भी आउट ऑफ सिलेबस जो हम लोग पढ़ाए गए हैं वही आएगा, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं ना, अदरवाइज जो आपको पता नहीं वो नहीं। गिवन डाटा चेंज हो सकता है, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, सब कुछ। हाँ तो वही वही बताया ना मैंने तुमको, वही तो बता रहा हूँ बार बार कि ये जितना टीचर पढ़ा रहा है अगर सिर्फ नंबर लाने हैं तो उतना पढ़ के सफिशिएंट है। लेकिन अगर तुमको अच्छी प्लेसमेंट लेनी है और कुछ अच्छा करना है तो खुद पढ़ना पड़ेगा, उस चीज़ों को डीप में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ नंबर लेने हैं तो जितना टीचर पढ़ा रहा है पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर पढ़ाता है, टीचर तो डीप में नहीं पढ़ाता है ना, वो बस न्यूमेरिकल सॉल्व कर देता है एक दो और फार्मूला बता देगा उसका, और वो थ्योरी बता देगा क्या है, और कुछ नहीं। और मतलब कहता है तुम ऐसे ही पढ़ लो, जो हम बता रहे हैं यही पढ़ लो, तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा, बस तुम जितना पढ़ाना है उतना तुम पढ़ लो बस। हाँ तो फिर मैंने अभी तुमको 2 बार वही तो बताया कि तो टीचर मतलब उतना ही हाँ, पढ़ाएगा। टीचर डीप में क्यों जाएगा? टीचर के पास इतना टाइम नहीं है ना। टीचर को तो टीचर बहुत सारा सिलेबस पढ़ाना है, तो टीचर तुमको जितना सिलेबस में डिजाइंड होगा, जितना रिक्वायर्ड होगा, टीचर उतना ही पढ़ाएगा। टीचर सिर्फ तुमको टॉपिक का नाम बताएगा और उसको बारे में थोड़ा सा बता देगा। टीचर हाँ हाँ इतना ज्यादा डीप हाँ में नहीं यार, जाएगा। हाँ तो फिर मतलब वो पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ने पे नंबर स्कोर आ जाएगा कि ऐसा नहीं कि बाद में हो जाए पेपर आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, अदरवाइज कुछ ऐसा कुछ। नहीं, अगर तुम जितना टीचर पढ़ा रहे हैं उतना भी ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हो तो नंबर अच्छे आ जाएंगे, नंबर की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, प्लेसमेंट लेनी है तो अगर जितना टीचर ने पढ़ाया है उसके बेसिस पे तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं होगी कभी भी। हाँ वो तो कोडिंग के लिए सीएस है, तो कोडिंग वोडिंग जब तक काम स्किल नहीं रहेगा तो प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे कि नंबर लाने के लिए सीजीपीए। नंबर लाने के लिए नोट्स जो टीचर उतना ही पढ़ा रहा है तुमको जितने नंबर लाने के लिए सफिशिएंट हो। हेलो ठीक। भैया, हाँ जी। ऑफलाइन में पेपर कैसा होता है? ऑफलाइन में यार पेपर एमएसटी होते हैं तुम्हारे 36 नंबर के। उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 मार्क्स के छोटे छोटे। उसके बाद 15-15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं जो करने होते हैं। इजी रहता है ना? इजी रहते हैं। हाँ इजी रहते हैं यार, ऑफलाइन में ज़्यादा इजी रहते थे, ऑनलाइन में तो फिर भी काफ़ी डिफिकल्ट आ जाते हैं। ऑफलाइन में इजी रहते हैं। भैया फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना पड़ता है? किसमें? फोर्थ सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में यार वही तुम्हारे सेकेंड ईयर से तुम्हारे जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट है मेन वो शुरू हो जाएंगे। तो अभी थर्ड अभी तो भैया सेमेस्टर में मैं अभी तो भैया मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ। फोर्थ सेमेस्टर में हाँ तो ऐसा कुछ पहले से तुमको सब्जेक्ट नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारा होगा शायद पाइथन लैंग्वेज आ जाएगी एक। उसके बाद तुमको डेटा स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। डेटा और स्ट्रक्चर तो अभी पढ़ना है भैया। पढ़ रहे हैं अभी। हाँ तो हाँ उसके बाद फिर तुमको शायद डीबीएमएस है अभी। हाँ, अभी डीबीएमएस भी है। हाँ तो ऐसे ही यार मतलब सब्जेक्ट होते हैं, वो शफल होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसे ही अगले जैसे नेटवर्किंग आ गई, थ्योरी ऑफ कंपटीशन आ गई, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आ जाएंगे अगले सेमेस्टर में। प्रोग्रामिंग में बस पाइथन पढ़ना है, यही ना? हाँ बस वही सेम ही रहता है। जैसे अभी थर्ड सेमेस्टर में, अगले सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट जो बचे होंगे वो आते जाएंगे बस। अब ऐसे अभी याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया मेरे को भी फोर्थ सेमेस्टर करे हुए। भैया अगर सी प्लस प्लस और डाटा स्ट्रक्चर अच्छा रहा तो ये प्लेसमेंट हो जाएगा? हाँ बस प्लेसमेंट में के 3 चीज़ें ही चाहिए प्लेसमेंट के लिए। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एप्टीट्यूड और इंग्लिश। बस ये 3 चीज़ें आती हैं तो तुम्हारी प्लेसमेंट हो जाएगी अच्छी कंपनी में। अच्छा भैया, आपने कहाँ से फिर वो कंटेंट अच्छा पढ़ा, फिर प्लेसमेंट और सीजीपीए जो कि मेंटेन किया, मतलब कितना मेहनत किया, कितना सफिशिएंट मैंने टाइम दिया यार उसको? इसी चीज़ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, यहाँ पे भी बता देता हूँ। मैं सिर्फ नोट्स वगैरह पढ़ता था, जो टीचर्स वगैरह देते थे उतना ही पढ़ता था जितना क्लास में पढ़ाते थे, तो मेरी सीजीपीए मेंटेन हो जाती थी। फिर उसके बाद प्लेसमेंट के लिए मैंने अपने थर्ड ईयर के एंड में ही स्टार्ट किया था। वो मैंने सारा कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह सीखी यहाँ से, यूट्यूब से। फिर उसके बाद इंग्लिश वगैरह अच्छा मेरी पहले से ही अच्छी थी।
प्रोग्रामिंग के लिए कोई एडिशनल आई थिंक कोर्स आई थिंक लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं, कोर्स कुछ नहीं, सब कुछ फ्री कोर्स में कुछ नहीं यूट्यूब है। पे अवेलेबल है, फ्री में सब कुछ यूट्यूब से कर सकते हो। अच्छा भैया आपका रूटीन क्या था मतलब डेली का कुछ समथिंग? हमारा रूटीन तो यार अलग होता था कि ठीक है, हमारा तो बस सुबह 9 से 4 क्लासेस में जाओ, फिर उसके बाद शाम को थोड़ा सा घूम लिए फिर लिए मस्ती कर लिए, उसके बाद फिर रात को 9 से 11 बजे तक 2 घंटे पढ़ लिए। जो असाइनमेंट वगैरह मिलती थी तुम सबको तो ऑनलाइन करनी है, हमको हाथ से लिखना पड़ता था, सारी असाइनमेंट प्रैक्टिकल फाइल ये सब हाथ से लिखना पड़ता था। 1-2 घंटे वो कर लिया। जिस दिन कोई काम नहीं मिला उस दिन कुछ पढ़ लेते थे ऐसे ही, जैसे प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर लिया कुछ, बस यही रहता था। उसके बाद सो डेली जाते का थे। 2 घंटा एंड में जाते जाते वो तो फिर बड़ा होगा ना टाइमिंग आई थिंक 9 से 11 फिर क्या एक्सटेंड चीज़, हुआ होगा ना क्या होता होगा? प्लेसमेंट जाते जाते प्लेसमेंट की टाइमिंग मतलब टाइमिंग तो बड़ा होगा ना फिर। नहीं, वही वही कह रहा हूँ ना, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी। जो जिनको बड़े पैकेज लेने होते हैं, कुछ बड़ा करना होता है, फिर वो ज़्यादा पढ़ते थे। मेरा शुरू से इतना ही रहा था, मैं कभी ज़्यादा पढ़ा नहीं। तो स्टार्टिंग से आपने डेली आपका टाइम टेबल डेली आपने फॉलो किया हाँ, कि फिर बीच बीच में कुछ गैप हो जाता था? गैप तो होता ही है, सबका ही होता है। जब नहीं मन करता होता था है पढ़ लेते रेगुलरिटी थे, जब हमें मन नहीं ऐसी करता आदत था है। नहीं पढ़ते थे। हाँ मन पे होता था ना कि जब काम मिला है तो काम कर लिया, नहीं मिला तो नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा चलता था। मैंने भी पूछा बहुत लड़कों से तो फिर उन्होंने बताया ये तुम्हारे ऊपर है तुम 10 दिन में भी कम सीजीपीए मेंटेन कर सकते हो तुम डेली पढ़ के भी अच्छा सीजीपीए मेंटेन कर सकते हो वो तुम्हारे कैपेबिलिटी के ऊपर है। अब बहुत हार्ड नहीं होता है मतलब तुम पढ़ना चाहो तो तुम अगर 15 दिन अच्छे से पढ़ लिए डेली का 3-4 घंटे तो तुम सीजीपीए 7 मेंटेन कर सकते हो आराम से। हाँ, वही बता रहा हूँ ना कि हेलो सब। सर। कोई इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 100% स्कॉलरशिप के लिए कितना सीजीपीए मेंटेन करके चलना पड़ता है? 100% स्कॉलरशिप यार मिलती बहुत रेयर है। उसके लिए सीयूसीट एग्ज़ाम में मोर देन 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं मेरे। उसके बाद हाँ जी। फिर सीजीपीए तुमको 7.5 अबव मेंटेन रखनी पड़ेगी हर सेमेस्टर में। उसके बाद फिर मतलब सीयू सेट एक बार देने के बाद फिर हर एक सेमेस्टर में सीयू सेट होता है क्या? नहीं नहीं, उसके बाद सिर्फ तुमको सीजीपीए मेंटेन रखनी है अपनी 7.5। अच्छा। अच्छा सर, ये जैसे कि एलएलबी प्रोग्राम के लिए मूट कोर्ट प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं ना? किस चीज़ के लिए? एलएलबी के लिए मूट। हाँ, मूट कोर्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, तो इनका मतलब जैसे कि और कॉलेज से कंपेयर करो तो स्ट्रक्चर वगैरह मतलब सही है ना, मतलब एलएलबी के पर्पज से? मैं यार ज़्यादा बता नहीं सकता, लेकिन अच्छा है काफ़ी। मेरे साइड में एक बंदा रहता था, मतलब जिसको मैं जानता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा मूट कोर्ट्स वगैरह में जाता था, तो ठीक था। मैंने पूछा था उससे एक्सपीरियंस, तो उसने कहा कि ठीक था, अच्छा है, मतलब बुरा ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है। बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में तो मतलब ठीक ठीक है यार, मतलब कि जैसा वहाँ पे होगा 19-20 इतने का फ़र्क है सिर्फ, दोनों में सेम है। तो वो वही कह रहा था कि बाकी सब तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कितना अच्छा चीज़ों को सीख रहे हो, वो तुम पे डिपेंड करेगा, लेकिन वैसे ठीक है। अच्छा अच्छा सर, जो मतलब लोन लोन अप्लाई के लिए होगा, ये जो बैंक कॉलेज रेफर करती है उससे लोन लेना सही रहेगा या फिर हम अपनी तरफ से अगर कोई बैंक सजेस्ट करे उससे ले सकते हैं? नहीं, वो तुमको कॉलेज वालों को देखना पड़ेगा ना कि कौन कौन से बैंक्स का कॉलेज के साथ टाई अप है। मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने बताया था कि जो जो बैंक का कॉलेज के साथ टाई अप होगा शायद उन्हीं वही बैंक तुमको अलाउ करेगा ना। बाकी अच्छा। अगर बाकी ओके। ये सब डिटेल्स तुम कॉलेज, मैंने एक वीडियो बना रखी है एजुकेशन लोन पे, वो वाली वीडियो देखना, उसमें नंबर्स दिए हैं कुछ मैंने, कि जो ये सारी चीज़ें तुमको जो डाउट्स हैं तुम्हारे, वो तुमको वो क्लियर कर देंगे ज़्यादा अच्छे से। वो लोन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका काम है ये। तो एक बार वहाँ वो वीडियो देख के उसमें से नंबर लेके उनको कॉल करके तुम जितने भी डाउट हैं ये एजुकेशन लोन के बारे में वो सारे उनसे पूछ लो, तो वो ज़्यादा बेटर अच्छे से बता देंगे। अच्छा। अच्छा सर, जैसे कि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मैं मतलब यूनिवर्सिटी विजिट करूंगी, अगर मुझे हॉस्टल नहीं अप्लाई कर मिलेगा तो वहां से मतलब यूनिवर्सिटी से रेजिडेंशियल एरिया कितना दूर पड़ेगा? वो 3 से 4 किलोमीटर दूर है। हॉस्टल मिल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्टल मिल जाएगा, बहुत हॉस्टल हैं। लेकिन वहाँ पे जो पीजी फ्लैट अगर लेना होगा तो वो 3 से 4 किलोमीटर दूर होंगे यूनिवर्सिटी से। अच्छा। हॉस्टल में भी ये सीनियर भी रहते हैं क्या साथ में? नहीं, सीनियर रहते हैं, मतलब तुम्हारे रूम में नहीं होंगे, फ्लोर पे हो सकते हैं या ऊपर वाले फ्लोर पे,
बाकी सब फ्रेशर्स को टॉप फ्लोर्स पे ही डालते हैं, तो सीनियर सारे नीचे वाले फ्लोर्स पे होते हैं। हम लोग का तो भैया सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर, हाँ तो वही बात है, तुमको मिडल के फ्लोर्स वगैरह मिल जाएंगे। तुमको जैसे कि 4 5 6 7 फ्लोर इस पे सेकेंड ईयर के बच्चे रहते होते हैं। अभी अभी तो भैया मैंने ऑनलाइन ऑप्ट किया, तो अभी तो हॉस्टल फी पे करने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ अभी नहीं, शायद अभी बुकिंग के लिए उन्होंने कहा था कि अगर अगले सेमेस्टर में आओगे तो उसकी बुकिंग भी अभी से ही करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ था शायद। बाकी तुम कंफर्म कर सकते हो, मेरे को कंफर्म नहीं है ये बात, लेकिन अगर अभी ऑनलाइन नहीं है तो शायद जरूरत नहीं है तुमको। ऑफलाइन की क्लास टाइमिंग क्या रहती है? किसकी? ऑफलाइन क्लासेस की? क्लास टाइम सेम जो अभी तुम्हारी है वैसी सेम रहती। क्लास टाइमिंग वहाँ पे भी 9:30 to 4:30 क्लासेस होती। फ्रेशर पार्टी का क्या सीन रहता है? फ्रेशर पार्टी यार वैसे तो होती है हर साल, लेकिन अभी इसकी कोविड की वजह से मुझे लग रहा है नहीं होगी फ्रेशर पार्टी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होगी ना, तो अभी कुछ कह नहीं सकते होगी नहीं होगी कब होगी। वैसे टाइम तो शायद 27 अक्टूबर को ही टाइम था जब फ्रेशर पार्टी का, लेकिन अभी उसी टाइम पे तो बच्चे अभी खुल रही है, तो अभी तो नहीं होगी शायद। बाकी हमको बाद में ही पता लगेगा दिवाली के बाद होती है या नहीं होती। 29-30 में था। अभी शायद नहीं होगी क्योंकि कोविड की काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी ना, तो एकदम से इतना क्राउड और पार्टी वगैरह शायद ना ही हो। और कोई डाउट? लैब वगैरह का क्या सीन रहता है? जो टीचर पढ़ाते हैं वही लैब ले जाते हैं? क्या चीज़? जो टीचर थ्योरी पढ़ाते हैं वही लैब कराते हैं या डिफरेंट टीचर होता है? नहीं, वो कई बार यार वो डिपेंड करता है फैकल्टी के ऊपर, वैसे मैक्सिमम टाइम तो सेम होंगे। लैब में भी जो तुमको थ्योरी करा रहा है वही लैब कराएगा मैक्सिमम टाइम, लेकिन कभी कभी चेंज भी होते हैं कि शायद कोई टीचर को मतलब कोई और क्लास की लैब दी होती है, किसी और कोई टीचर को तुम्हारी लैब दी होती है, लेकिन 90% सेम टीचर होगा। 10% होता है कई बार अलग अलग टीचर्स भी दे देते हैं, वो सारा बीच में लेक्चर डिपार्टमेंट के फ्री ऊपर मिल है। जाते हैं कभी? क्या चीज़? बीच में लेक्चर फ्री मिल जाते हैं कभी कभी? आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। ये बोल रहा हूँ, बीच में लेक्चर फ्री मिल जाते हैं या नहीं कभी हाँ हाँ कभी? मिल जाते हैं, होते हैं कभी कभी 1-2 लेक्चर्स बीच में फ्री। वो टाइम टेबल बनता है प्रॉपर, उसमें तुमको जब पता लग जाएगा कभी, जैसे अभी भी तुम्हारा टाइम टेबल होगा ना, उसमें भी कभी कभी 1-2 लेक्चर फ्री है या सेकंड लेक्चर से स्टार्ट है, ऐसा सब होता है। हाँ, तो यही टाइम टेबल रहता है या हाँ डिफरेंट ऐसे होता ही, है कुछ? जैसे अभी तुम्हारा टाइम टेबल है वैसे ही वहाँ पे भी टाइम टेबल बनेगा। क्लासेस के बीच में कुछ गैप होता है जैसे अभी 10 मिनट का होता है ऑनलाइन क्लासेस के नहीं बीच वहाँ में? पे गैप नहीं होता, वहाँ पे लगातार क्लासेस हाँ। लगेंगी। भैया मैक्सिमम कंपनी कितनी मतलब 10-12 की परसेंटेज कितनी खोजती है? मैक्सिमम कंपनी मोर देन 60%। 65 प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, मैक्सिमम कंपनियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, 12th का मार्क्स थोड़ा खराब हो गया है, 70 से कुछ पॉइंट कम हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें चल जाएगा। और बाकी 12th 10th में है और इसमें भी कर ही लूंगा। अच्छे से बस यहाँ पे स्किल डेवलप करो, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भैया, यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? डॉक्यूमेंट्स यार बाकी तुमने सबमिट कर ही दिए होंगे ना, ऑनलाइन लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सबमिट कर दिए तो। ओके ओके। भैया बुक लाइब्रेरी से मिल जाती है या फिर खरीदना पड़ता है बुक? लाइब्रेरी से मिल जाती है, इशू हो जाती है। अच्छा, बुक्स वगैरह तुम सब लाइब्रेरी से इशू करके 2-2 3-3 दिन के लिए सबको मिलती हैं, तो सब इशू करके अपना पढ़ के वापस रिटर्न कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास चारों साल चलती है हाँ या वो अभी अभी तुम्हारी इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, सेकेंड ईयर से वो टीपीपी की क्लासेस बन जाएंगी सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है टीटीपी? सेकेंड ईयर के एंड में। और कोई डाउट किसी को?
अच्छा भैया कैंपस से निकालने देते हैं बाहर? क्या करते हैं? कैंपस से मतलब छुट्टी के दिन कैंपस से बाहर निकलने देते हैं लोग? हाँ हाँ, जा सकते हो तुम। सैटरडे संडे छुट्टी होगी तब कहीं भी जा सकते हो। ठीक। तो डाउट खत्म सबके? कर दें इस सेशन को खत्म यहीं पे? फर्स्ट सेम ऑनलाइन या ऑनलाइन में चूज कर सकते हैं? हाँ शुभम, कर सकते हो चूज। ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, करते हैं इस मीटिंग को यहीं पे ख़त्म। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ऐसे ही और सेशंस हम हर सैटरडे संडे को करते रहेंगे, जिसमें आपके प्लेसमेंट रिलेटेड डाउट, आपको गाइडेंस वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो कर दो ना सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगले किसी ऐसी सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।